Let's start with a very important question, which is the pattern based question. Criterion B and C बहुत important है and इतना easy question है. You'll be like what was this in this question? This is super simple. It says observe the various stages. This is N1, this is N stage 1, this is N stage 2. See, we have three sides in a triangle, right? So they have labeled it at A. This one is A, this one is B, and this one is C. And they haven't given the numbering. I have calculated it. I will guide you how to calculate. See, this one starts at 2. The length starts at 2, right? And ends at 5. Okay, 4 and 6 के बीच में 5 होता है. तो 2 and 5 के बीच में कितना गैप हुआ? 2 to 5 means 3. So that's how we have the value 3 इसका. Okay, then ये 2 है and ये 6 है. So 2 to 6 is 4. So B is 4. क्या C है मेरे पास? No. But मैं Pythagoras theorem से calculate कर सकती हूँ C using Pythagoras theorem. Okay. ये 90 डिग्री में वैलिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस. तो बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4. सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके, सो वी हैव 16 प्लस 9 25. सो h इज 5. अगर h स्क्वायर 25 है तो जब h निकालना होता है तो आप हमेशा रूट ऑफ 25 करते हो. तो मेरे पास से 5 है. सो इस केस में a इज़ 3, b इज़ 4 एंड c इज़ 5. ठीक है. अब नेक्स्ट में देखते हैं. यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, 8 तक एंड है. सो 2 to 8 क्या होता है? 6 का गैप. फिर 2 से स्टार्ट है, 10 तक एंड है. 2 to 10 क्या होता है? 8 का गैप. 8 और 6 है. ठीक है. अब मुझे हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर करके. 8 और 8 का स्क्वायर 64, 36, 100. सो h इज़ 10, राइट. रूट ऑफ 100 विच इज़ 10. सो अभी तक अगर हम पैटर्न देखें ना तो स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि ये क्या पैटर्न है. A 3 4 5 था, यहाँ पे A 6, B 8 और C 10 है. तो आप देखो पहले 3 यहाँ पे 3 4 5 था, अब ये 6 से 10 हुआ है. तो क्या हो रहा है? 3 की टेबल है, ये 4 की टेबल है और ये 5 की टेबल है. यस और नो? तो अगर मैं जनरल रूल भी देखूँ ना, वैसे तो आई हैव थर्ड स्टेज लेफ्ट एज वेल, बट जनरल रूल आई कैन अप्लाई. ये 3n है, ये 4n है, ये 5n है. नाउ विल बी लाइक मैम व्हाट इज़ दिस n? देखो ये फर्स्ट स्टेज अगर निकालना है तो 3 into 1 3, ऐसे आंसर आ जाएगा. सेकेंड स्टेज निकालना है, 3n की जगह 2 डाल दो, 3 into 2 6. तो जनरल रूल हम इसको बोलते हैं जिसमें मैं कोई भी नंबर पुट कर दूँ. जैसे मुझे अगर फिफ्थ स्टेज निकालनी है n5, तो उसका जो a होगा वो होगा 3 into 5, b होगा 4 into 5 और c होगा 5 into 5. तो मैंने बस आपको जनरल रूल बताया है कि 3n 4n और 5n हो सकता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द स्टेज 3 नाउ. स्टेज 3 में भी सेम ही पैटर्न होगा. यू कैन इवन सी योर सेल्फ दैट हेयर वी हैव 2 और ये 11 तक एंड है. सो 2 to 11 9 का गैप होता है. ये A है. ठीक है. दिस इज़ A गिवन, दिस इज़ B गिवन. 2 से 14, 2 to 14 12 होता है. राइट. 2 से 14 12 कैसे? 14 minus 2 is 12 ओनली ना. ठीक है. ये तो बहुत बेसिक है. देन हाइपोटेनस वी नीड टू कैलकुलेट. तो हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर इतना 12 है और ये 9 है, तो इनका स्क्वायर कर दो. 144 81 225. 225 किसका स्क्वायर होता है? रूट ऑफ 225 इज 50. तो आप देखो वही सेम चीज़ है. ये 9 आ गया A. ठीक है. B 12 आ गया और C 15. तो ये भी अगेन ऊपर ये 3 का टेबल है, ये 4 का एंड ये 5 का. आपको कुछ नहीं करना. आपने पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करा. वो कह रहे हैं कि आप राइट डाउन द कंप्लीट टेबल. तो आप साइड लिखोगे. राइट. 3 6 9 थी A पार्ट और दूसरी 4 8 12 है. यस और नो? राइट. साइड 1 का स्टेज, जैसे साइड 1 में जो हमारा स्टेज 1 है यहाँ पे, दिट इज़ 3 राइट 4 एंड 5. नेक्स्ट था 6 साइड 8 एंड 10, 5 12 एंड 15. आपने ये लिख दिया. वो कह रहे प्रिडिक्ट करो स्टेज 4 एंड 5 एज वेल. सो स्टेज 4 एंड 5 की जगह आप ये 3n रूल था, ये 4n, ये 5n. राइट. 3 into 4 12, 3 into 5 15, 4 into 4 16, 4 into 5 5 into 4 5 into 5. आपने कुछ नहीं किया. आपने बस n की जगह यहाँ पे 4 और 5 पुट किया. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ.
आपके पास साइड 1 के लिए रूल 3n था, 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, राइट, एंड ये लास्ट वाला 5 का मल्टीपल। तो आपने बस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 5, ठीक है, एंड दिस वन इज़ 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, दिस वन इज़ 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, दैट्स इट। तो कह रहे हैं नहीं 2 पैटर्न्स बताओ, आप बोल दो कि ये साइड 1 मल्टीपल ऑफ 3 है और साइड 2 मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट्स इट। ये पैटर्न 1 और पैटर्न 2 हो गया। अब राइट डाउन अ जनरल रूल फॉर सी इन टर्म्स ऑफ एन। आपको पता है सी का क्या है, 5n, यस और नो। साइड 1 का 3n था, साइड 2 का 4n और सी का 5n, ठीक है। अब वो पूरे जनरल रूल को वेरीफाई करो। जब भी हमें वेरीफाई करना होता है तो वी हैव टू नॉट फॉलो द स्टेजेस विच आर गिवन। टिल स्टेज 3 इट वॉज गिवन, स्टेज 1 वॉज गिवन, 2 वॉज गिवन, 3 वॉज गिवन। आप रूल अप्लाई करो 4 एंड 5 में, 2 निकालने होते हैं। whenever verify is there ना, keep in mind if you want to get full marks that you have to apply the rule in the next stages, new stages. So आप n 4 और 5 ले लो क्योंकि 3 तक तो क्वेश्चन में था, राइट। सो जनरल रूल को, इस वाले जनरल रूल को ही वेरीफाई करना है। तो 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। जस्टिफाई यूजिंग पाइथागोरस, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का रूल क्या था, 5n, जो कि कितना होता है, 5 इंटू 5 इज़ 25, n इंटू n इज़ n स्क्वायर, राइट। ए इज़ 3n का होल स्क्वायर, बी इज़ 4n का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज़ 9n स्क्वायर, इसका 16n स्क्वायर। तो 16 और 9 करके भी क्या आ रहा है, 25, और ये भी क्या आ रहा है, 25। दैट मीन्स हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, दैट्स इट। इतना ईजी क्वेश्चन था। दिस वॉज ऑल अबाउट द पैटर्न्स 1। आपको बस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना होता है, देन यू हैव टू राइट इट।